हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के टाइप 3 की बात करेंगे, क्योंकि हमने टाइप फर्स्ट और टाइप 2 की बात कर चुके हैं। तो आज हम टाइप 3 की बात टाइप 3 में हम तो बच्चों क्या समझेंगे कि उसमें आय, व्यय और बचत, इन तीनों पर आधारित प्रश्न को आज हम हल करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इसमें हम थोड़ा आप लोगों को समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम टाइप की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, पहले जो हमारा बचत होता है, आय होती है और व्यय होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी मान लीजिए आय है। आय मान लीजिए हमारी 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये। उसके बाद ये 90 रुपये खर्च करता है, 90 रुपये खर्च करता है। तो इसमें दोस्तों बचाता कितना है, तो इसमें बचाता कितना है दोस्तों, इसी में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 10 रुपये। 10 रुपये ही जो हमारा आएगा वही हमारा क्या आएगा, बचत आएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसी पे आधारित आज प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा स्क्रीन पर, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि ए जो है वो अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितने परसेंट बचाता है, ये 20% बचाता है। 20% बचाता है। तो दोस्तों हमारा टोटल कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ये हमारी क्या होती है दोस्तों, आय होती है। क्या होती है, आय होती है। आय हमेशा हमारी 100% होती है। हम अगर आय में से अगर हम अपना खर्च अगर घटा देंगे तो हमारी जो बचेगी वो क्या बचेगी दोस्तों, वो हमारी बचत बचेगी। ठीक दोस्तों, अगर हम खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी एक आय बन जाती है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कह रहा है कि 20% अगर वो बचाता है, ठीक दोस्तों, और कह रहा है कि वो जो खर्च कर रहा है वो रुपयों में दे दिया है, कितना, 6000 रुपये खर्च कर रहा है। तो उसकी जो आय है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, अगर 100 में से अगर ये 20% अगर बचाता है तो कितना खर्च कर देगा दोस्तों, अगर ये खर्च कितना करेगा, 80%। कितना खर्च करेगा, 80%। इसी 80% की वैल्यू दोस्तों दिया है हमारा कितना, 6000 रुपये। कितना दिया है, 6000 रुपये हमारा इसी 80% की वैल्यू दिया है। और वह क्या पूछा है कि हमारी बचत कितनी है। ठीक दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि इसी को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। इसी को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। ठीक दोस्तों, चलिए इसको हम 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, ये 20% हो गया। इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये 20% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई कितना, 1500 रुपये आ गई। अगर यहीं पे दोस्तों हमारी अगर आय पूछ लेता तो हमें आय कितनी निकालनी थी, आय निकालनी थी हमें दोस्तों 100%। तो ठीक, क्या करते, इसी को हम 100% बना लेते। अगर यहीं पे हम 20 में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, इधर भी हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल जाएगी, एक आय निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा दोस्तों, 1 75 हो जाएगा। ठीक, 7500 रुपये क्या थी, हमारी आय थी। ठीक दोस्तों, ये हमारा कितना अच्छा सा सवाल था और इसको बहुत ही अच्छे से हम इसको लगा सकते। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी जो बचत है 1800 रुपये की है तो उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि हमारा जो श्रीमान कपूर हैं
उनकी हमें आय मान लीजिए कि 100% के बराबर थी। कितने परसेंट के बराबर थी? कुछ भी था, लेकिन वो भी कितना था? 100% के बराबर था। ठीक दोस्तों, और क्या कह रहा है कि कुल आय का 20% मकान के किराए पर उन्होंने खर्च कर दिया। दोस्तों, अगर ये कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देंगे तो अगर 100 में से अगर 20% निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। कितना बचेगा? 80% बचेगा। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे उन्होंने खर्च कर दिया। दोस्तों, हमारा जो शेष बचा है वो कितना है? 80% है। अगर इसी का हम 70% दोस्तों निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। कितने परसेंट आ गया दोस्तों? 56% जो है वो अपने घरेलू चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि जो उनकी जो बचत है वो 1800 रुपये है। दोस्तों, जो उनकी बचत है परसेंटेज में कितनी है? परसेंटेज में था दोस्तों 80 था। 80 माइनस 56। दोस्तों, अगर ये क्या है घट जाएगा, 10 में से 6 गए बचेगा 4, 7 में से 5 गए बचेगा 2। अब दोस्तों, जो ये 24% है इसी की वैल्यू कितनी दी है? 1800 रुपये दी है। कितना दिए हैं? 1800 रुपये दिए हैं। तो क्या पूछ रहा है कि कुल आय बताइए। तो कुल आय दोस्तों हमने कितना बताया था कि 100% बराबर होता है। तो हमें इसी को 100% बनाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? इसको 6 से काटिए। 6 चौको 24, 6 तिरिक 18। ठीक, इसको अब 25 से गुणा कर दीजिए। इधर लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए। 25 चौको 100 हो जाएगा, 100%। और ये क्या हो जाएगा? 25 क्या? 75। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है? इनकी 100% की वैल्यू है 7500 रुपये। ये था दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट कि दोस्तों ये हमारा ऐसे होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम इतना लंबा न ले जाते हुए हम इसको सिर्फ 1 या 2 लाइन में हल करेंगे। ठीक, ठीक दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि कुल आय गुणे दोस्तों हमारा 100% था। 100% में से हमारा अगर 20% चला गया तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। कितना बचेगा? 80% बचेगा। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? शेष का 70%। दोस्तों, इन्हीं पूरे का 70% अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? फिर कितना बचेगा? 30% बचेगा, क्योंकि हमारा इसमें कुल आय भी जुड़ा है। तो हम कितने से घटाएंगे? 100 से घटाएंगे। 100 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30%। 30%, उसके बाद नीचे 100, फिर बराबर कितना है दोस्तों? 1800। कितना है? 1800। बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, 0 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0। ठीक, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक दोस्तों, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 4 8 5 40। ये इधर 100 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। क्या आ गया दोस्तों? कुल आय बराबर 7500 रुपये। ठीक दोस्तों, यही रहा हमारा अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी था, वो अपनी आय का, ठीक दोस्तों, उसकी आय हमने कितनी बताया थी? 100%। वो अपनी आय का क्या कर रहा है कि 24% मकान के किराए पर, 24% मकान के किराए पर, और क्या कर रहा है तथा 62% अपने परिवार पर, 62% अपने परिवार पर खर्च कर रहा है और तथा शेष की बचत करता है।
क्या कह रहा है दोस्तों, शेष की बचत करता है। और शेष की बचत क्या है दोस्तों, परसेंटेज में तो भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है हमारा पैसों में कितना दिया है कि 6300 रुपये। कितने सौ रुपए की दोस्तों बचत करता है, 6300 रुपये की बचत करता है। तो हमारी क्या कह रहा है कि आय क्या है, हमारी आय को पूछा है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें एक चीज़ और है हमारा, अगर यहीं पे कहीं पे शेष की बात किया होता तो हम जो पहले घटाते उसी में के फिर से दोबारा निकालते, लेकिन यहाँ पे कोई शेष की बात नहीं किया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि 100% में से घटा देंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा क्या है कि 100 माइनस कर देंगे इसमें से 24 प्लस 62। अगर दोस्तों हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी बचत आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, खर्च हैं। एक मकान का खर्च है और एक परिवार का खर्च है। इसी को जोड़ लीजिए दोस्तों, 4 2 6 6 2 8 माइनस 100%। इसका दोस्तों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14%। कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या है, ये बचत है जो हमारा यहाँ पे निकालना था। ये परसेंटेज का बचत है। ये कितना है दोस्तों, 14%। ठीक दोस्तों, अब ये क्या है, 14% की जो वैल्यू दी है वो 6300 रुपये दिया है। ये हमें क्या करना है, इसी को 100 बनाना है। तो इसको कितने से काटिए, 7 दूनी 14, 7 9 63। ठीक दोस्तों, हम क्या करेंगे इसको कि अगर 100 बनाने के लिए यहाँ पे हम 50 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ भी क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10, ये 100% आ गया, बराबर 9 5 45, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। ये हमारा जो 100% की वैल्यू आई है दोस्तों, वो कितना आया है, 45,000 रुपये आया है। तो हमारी आय जो हो जाएगी वो 45,000 रुपये आ जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। ठीक, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि एक अरविंद नाम का लड़का था। ठीक, उसकी जो आय थी वो 100% की इक्वल थी। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि वो जो अरविंद है वो 75% खर्च कर डालता है इसी 100 में से। दोस्तों ये क्या था, हमारा 100% इसकी आय थी, इसमें से वो क्या करता है कि 75% खर्च कर डालता है। तो दोस्तों हमारे पास जो बचा है वो क्या है, वो 25% बचा दोस्तों। ठीक, ये क्या है, हमारी बचत है, और ये क्या है, खर्च है, और ये क्या है, आय। ठीक दोस्तों, फिर क्या हुआ दोस्तों कि कुछ दिनों बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले दोस्तों हमारी आय कितनी थी, 100 थी, अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ये हो गया, 100 ये था, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या हो गया कि 120% हो गई। फिर क्या कह रहा है कि उसका क्या कह रहा है कि वह अपने खर्च में, क्या कह रहा है कि वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। दोस्तों पहले का जो उसका खर्च था वो 75% था, और क्या कह रहा है कि अपने खर्च में 10% की और वृद्धि कर लेता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसी का क्या करेंगे, 75% निकालेंगे। 75 का हम दोस्तों 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये हमारा 7.5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 7.5 आएगा। अगर हम 75 का 10% निकालेंगे दोस्तों
तो हमें कुछ नहीं करना था, जीरो अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देना बस। ये हमारा जो होता है 10% की वैल्यू होता है। ठीक दोस्तों, अगर हम एक अंक इधर बढ़ाएंगे तो हमारा ये 1% की वैल्यू हो जाता है। ठीक, तो चलिए हमारा कितना हो गया 7.5%। 7.5% ये किसके बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक दोस्तों, तो पहले हमारा कितना था 75 था, फिर हमारा 7.5% बढ़ गया। तो अब जो हमारा नए में आया हो कितना आ गया दोस्तों 75 में अगर हम प्लस 7.5 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा नया खर्च निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 82.5। ठीक दोस्तों, जब ये हमारा 82.5 हो गया तो अब हमारा नया जो बचत है वो कितना हो जाएगा। तो हम जो आय है और खर्च है, अगर हम अपनी आय में से अगर अपने खर्च को घटा देंगे तो हमारी नई बचत निकल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो हम 120 माइनस इसको हम घटा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, जब इसको हम घटाएंगे ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 7 3, कितना बचेगा दोस्तों 37.5। क्या बचेगा 37.5। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी नई बचत है। और क्या कह रहा है दोस्तों, अब सवाल आगे कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक दोस्तों, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। जो हमारी जो ये है इसमें क्या कह रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों पहला जो हमारा था वो कितना था 25% था, अब ये हमारा बढ़ के कितना हो गया है कि 37.5 हो गया है। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे हम इसी में से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। ठीक दोस्तों, जो हमारा 12.5 आएगा उसको ऊपर रखेंगे। अभी हमको इसको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक दोस्तों, तो किसके बारे में पूछ रहा है, इस 25% के बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे 25%, फिर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारा दशमलव हटा यहाँ 0 आ गया, इसको हम काट देते हैं। 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना घट गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया दोस्तों 50%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों 50% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो चलिए हम इसी पे अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, ये हमारा एक अनुपात का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि हमारा जो व्यय है, व्यय मतलब खर्च और बचत का जो रेशियो है दोस्तों वो 3:2 है। ठीक दोस्तों, अबे हम आय को नहीं निकालना, हम आय को अब इसी में हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर हम बचत और खर्च को अगर जोड़ लेते हैं तो हमारी क्या निकल जाएगी, आय निकल जाएगी। 3 और 2 5 ही हमारा क्या है आय। ठीक, अगर यहीं पे हम अगर 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, हम इसको अगर 500 बना लेते हैं तो हमें क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। लेकिन यहाँ भी क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हम आगे सवाल को हल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि हमारे आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों हमारी जो आय थी वो कितनी थी 500 थी, तो 10% वृद्धि करने के लिए दोस्तों हम क्या किए थे कि एक अंक के बाद 1 दशमलव लगा देते हैं, वही हमारा 10% की वैल्यू हो जाती है। तो पहले कितना था 500 था दोस्तों, अब 50 और जुड़ गया तो कितना हो गया 550। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारी सेकेंड आय हो गई और ये फर्स्ट आय हो गई। ठीक, और क्या कह रहा है कि वो अपने खर्च में 12% की वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है 12% की
वृद्धि कर देता है। तो 12% की वृद्धि करने के लिए दोस्तों इसमें निकाल लेते हैं हम 300 का 12%। 300 का जब 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक, अगर हम 300 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम 336 रुपये हमारा खर्च हो गया तो हमारा दोस्तों बचत कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी आय में से हम अपनी खर्च को घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक, ये 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो बचत होगा वो 214 रुपये होगा। कितने होंगे, 214 रुपये होंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा पूछा क्या है कि हमारा पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बचत में, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बचत में। ठीक दोस्तों, पहले हमारा कितना था, 200 था, अब कितना हो गया, 214 हो गया। ठीक दोस्तों, तो ऐसे में कितना बढ़ा है हमारा, 14 रुपये बढ़ा है। किस पे बढ़ा है दोस्तों, हमारा स्टार्टिंग की क्रय मूल्य पर ही बढ़ता है। पहले का हमारा कितना था, वो 200 था, तो हम नीचे क्या रखेंगे, 200 फिर गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 7 14। ठीक दोस्तों, ये हमारा कितना आ गया, 7% आ गया। जो हमारी बचत है वो कितने परसेंट बचत है दोस्तों, 7% बचत है। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद ही हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्माष्ट ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो इस महीने की कुल आय उनकी कितनी है। ठीक, तो क्या कह रहा है दोस्तों कि एक किशन नाम का लड़का है, क्या है कि किशन नाम का एक लड़का है जो क्या कह रहा है कि वो अपने वेतन का 30% क्या कर रहा है कि 30% भोजन पर, किस पे, भोजन पे, और 3% क्या कर रहा है दोस्तों, वो एक ट्रस्ट पर, किस पे, ट्रस्ट पर दान दे रहा है। और क्या कह रहा है कि जो इन दोनों को दान देता है इसी की वैल्यू हमारा दिया है 310 रुपये दिया है। कितना दिया है, 2310 रुपये दिया है दोस्तों। ये कितना है, 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33% की वैल्यू जो दी है दोस्तों वो 2310 रुपये दी है। हमारा कुल आय पूछा है, क्या पूछा है, कुल आय पूछा है। इसी को हमें क्या बनाना है, 100% बनाना है। बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, पहले हम 11 से काट लेंगे, क्योंकि 11 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा दोस्तों। अगर ऐसी वैल्यू हमेशा दी रहती है तो हमेशा वो दोनों आपस में कटते हैं। ठीक, 11 33, 11 दूनी 22, ये क्या हो जाएगा, 11 कम 11। ठीक दोस्तों, 3% की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है, 210 रुपये आया है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। 1% की वैल्यू दोस्तों 70 आ गया है, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7000 रुपये आ जाएगा। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, इसके ज़्यादा नहीं, हम आप लोगों को 10 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये का मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। तो नारायण मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। जो नारायण की जो मासिक वेतन थी दोस्तों वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए।
ठीक दोस्तों, तो चलिए क्या कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन को तो क्या था दोस्तों 100%, वो 30% शिक्षा पे प्रदान कर दे रहा है। तो उसके पास क्या करना है, कुल आय इसे लिखना, कुल आय गुणे 30% शिक्षा पे प्रदान किया तो कितना बचा 70%। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है 50% भोजन पे, तो क्या करना है 50% जब निकल गया दोस्तों टोटल में कितना बचा 50%। उसके बाद क्या हुआ 50%, फिर क्या कह रहा है कि 1000 और खर्च कर देता है दोस्तों, वो परसेंटेज में नहीं दिया तो उसको हम क्या करेंगे 1000 माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद शेष उनके पास कितना बचता है दोस्तों, बचता है 1800 रुपये। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको पहले हम उधर कर देते हैं, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये कट जाएगा 0 से 0, ये 0 0, कुल आय बराबर आय गुणे 7 बचे 35 बटे 100। ठीक दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2800, कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। ये कितने से कटेगा 7 बचे 35, 7 28, क्या हो जाएगा दोस्तों 7 28। फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, कुल आय बराबर ये इधर किसमें है भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो इधर कितना हो गया दोस्तों 4 दूनी 8। ये टोटल जो आय आई है वो हमारी कितनी आई दोस्तों 8000 रुपये आई। ठीक, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, क्या कर रहा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लिए हम 10 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि नीलम जो अपनी आय का 20% मकान किराए पर, जब 100% था 100% में से अगर 20% मकान किराए पर दे देगी कितना बचेगा 80%, कितना बचेगा 80%। कुल आय निकालना है तो कुल आय लिख लेना। ठीक दोस्तों, फिर क्या कर रहे हैं कि वह मकान किराए पर तथा शेष का किसका दोस्तों 70 का, ठीक 80 का, शेष का 70% किस पे दे रहे हैं दोस्तों घरेलू चीज़ों पर। तो ये सभी का निकलेगा, तो सभी के लिए क्या होगा 100 से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 30 बटे 100। ठीक, क्या करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते हैं 3600 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं 3600 रुपये बचते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ परसेंट था तो यहाँ भी क्या करेंगे परसेंटेज लगा लेंगे और इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 0 से ये 0 है, ये 0 से ये 0 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक दोस्तों, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 2 0 इधर भाग में उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कुल आय बराबर 15,000 रुपये। ठीक, बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों। तो चलिए आज हम यहीं पे अपना क्लास ख़त्म कर रहे हैं। कल हम आप लोगों को बताएंगे टाइप 4 की बात करेंगे, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आप लोगों को मज़ा एक नई दिन आने वाला है। ठीक दोस्तों, अगर हमारा यूट्यूब क्लास अच्छा लगे तो इस यूट्यूब क्लास को कमेंट जरूर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम आप लोगों को अपलोड करें तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।